जनजाति वर्ग विशेष को हम डिटेल में पढ़ने की चर्चा करने वाले थे आज की मध्य प्रदेश में प्रमुख जो है जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो हम एक एक करके आज जो है उस पर गहन और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं डियर आर फ्रेंड। तो उसमें हम देखते हैं पहली चीज़ तो मैं मैप आपके पास में एक छोटा सा मैप बना देता हूँ कि उसमें हम फिर उसको हम शो ऑफ करेंगे। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा एमपी का मैप है। ठीक, अब हम आगे चर्चा करते हैं इसमें कि मध्य प्रदेश में जनजाति वर्गवार में हम देख रहे हैं वर्गवार में, ठीक है ना, वर्गवार एमपी की जनजातियां, मध्य प्रदेश की वर्गवार एमपी में जनजातियां। ठीक, अब इसमें हम पहली चीज है कि पहली जनजाति पर हम चर्चा करेंगे गोंड। गोंड जनजाति आपने नाम सुना होगा अपने जीवन में, बहुत ही फेमस जनजाति है गोंड। ठीक है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और गोंड जनजाति आपको पता है कि यह भारत की सबसे बड़ी जाति, अगर पूछे आपको भारत की सबसे बड़ी जाति, तो आपको सबसे बड़ी जाति अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, यानी कि ये एमपी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, तो गोंड सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की यह दूसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है। ठीक है ना, कौन सी होती है डियर आर स्टूडेंट, भिल। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भिल और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। इस पे हम आगे चर्चा करते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा समूह वर्ग में अगर कोई जनजाति वर्ग देखने को मिलता है तो वो गोंडों का मिलता है। और गोंड जो है, इनकी जो उत्पत्ति है, गोंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर चर्चा करते हैं कि गोंड जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई। इनका मूल अगर देखा जाए तो इनका मूल जो है वो द्रविडियन है, द्रविडियन इनका जो मूल है ये द्रविडियन है। और यह दक्षिणतम वर्ती जो है राज्यों से इनका प्रवेश माना जाता है, यानी दक्षिणतम वर्ती जो राज्य है भारत के, ठीक है, वहां से देखने को मिला है। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो तेलुगु का जो शब्द है, तेलुगु शब्द, ठीक है ना, यानी मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जो उत्पत्ति है तो तेलुगु का जो शब्द होता है कोंड, तेलुगु का जो शब्द होता है कोंड, ठीक है, से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है, कोंड का अर्थ होता है पर्वत, यानी कि तेलुगु का शब्द कोंड जिसका प्रमुख जो अर्थ है वो है पर्वत, ये इनका प्रमुख अर्थ होता है पर्वत, इससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात यह जो जनजाति है गोंड, यह पर्वतों पर निवास करती थी ऐसा माना जाता है। यानी कि गोंड जनजाति की उत्पत्ति मूल द्रविडियन जनजाति है। इसका जो है तेलुगु शब्द से इसका एक शब्द लिया गया कोंड और जिसका मुख्य अर्थ होता है पर्वत, यानी ऐसे जनजाति जो कि पर्वतों पर इसका प्रमुख निवास क्षेत्र होता था या यह रहती थी, इसे हम गोंड जनजाति कहते हैं। और यह जो जनजाति जो है यह जो है भारत में के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक जो मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब हम आगे इस पर चर्चा करते हैं गोंड जनजाति पर। तो इनमें अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, यानी गोंड जनजाति अगर देखिएगा तो इनमें विवाह बड़े प्रचलन हैं। विवाह कौन कौन से होते हैं, गोंड जनजाति के विवाह कौन से होते हैं, तो ये याद रखना है आपको। तो इसमें जो विवाह होते हैं जैसे कि दूध लौटावा, पठौनी, है ना, दूध लौटावा, पठौनी, ये प्रमुख विवाह होते हैं इस जनजाति के। एक होता है चढ़ विवाह होता है। एक होता है लमसेना विवाह। ठीक है, तो ये प्रमुख जो है इनके प्रमुख विवाह होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन से विवाह है जिसको कौन कौन से विवाह होते हैं। एक लामानाई विवाह भी होता है, लामानाई। तो यह मध्य प्रदेश की जो
प्रमुख जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी गोंड। इनमें प्रमुख विवाह प्रचलन में है जैसे कि दूध लौटावा। अब ये दूध लौटावा विवाह क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस जनजाति वर्ग का एक नियम है या बोलना चाहिए कि एक प्रकार से रीति है जो कि प्रचलन में है, बहुत पहले से चलते आ रहा है इनके समाज में। दूध लौटावा का मतलब होता है कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है, जैसे कि मामा की लड़की और बुआ की लड़की, यानी कि मामा का लड़का या बुआ की लड़की का यहाँ पर विवाह करवाया जाता है, यानी एक ही परिवार में एक ही कुल से जो है लड़का लड़की को का विवाह संपन्न करवाया जाता है, जिससे क्या बोला जाता है, दूध लौटावा प्रथा। यानी मामा का लड़का है और मान लो कि बुआ की लड़की है तो उनका दोनों का विवाह करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो एक ही घर में क्या होता है, उनका विवाह संपन्न होता है और इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, दूध लौटावा प्रथा, यानी कि दूध लौटावा विवाह। पठोनी भी एक उसी प्रकार से एक विवाह होता है, एक चढ़ विवाह होता है और एक लमसेना विवाह होता है और एक लामानाई होता है। तो यहाँ पर अधिकांश डियर मित्रों लामानाई भी एक प्रसिद्ध है। अब ये लामानाई विवाह इसलिए प्रसिद्ध है, इस पर चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है इस जनजाति में कि गोंड जनजाति में अगर वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाने पर, लामानाई विवाह में अगर वर द्वारा वधु मूल्य नहीं चुकाए जाने पर की स्थिति में भावी ससुर के यहाँ पर लड़के को सेवा करना होता है और जो ससुर है वो क्या करता है कि वर जो सेवा उसके यहाँ करता है तो ससुर खुश होकर उसे अपनी कन्या दे दी जाती है। इस सेवा विवाह को जो है वह व्यक्ति लामानाई कहलाता है, यानी व्यक्ति लामानाई कहलाता है, ये ऐसा माना जाता है। अब इनके जो पर्व होते हैं, इनके पर्व जो है 7 प्रकार के पर्व होते हैं, आपने कहीं सुना होगा तो देखते हैं। एक तो बिदरी पर्व इसका प्रमुख पसंद है, बिदरी। उसके बाद में आता है कबीरपंथी, बिदरी, दूसरा आता है कबीरपंथी, है ना, एक आता है बकपंथी, एक आता है बकपंथी, तीसरा आता है हरियाली, है ना, हरियाली, एक आता है नवाखानी, है ना, ये इनके प्रमुख जो है पर्व है, नवाखानी। उसके बाद में इनका और है जवारा, मंडई, छेरता। ये इस जनजाति के जो है प्रमुख पर्व हैं। यानी कि अगर आपको डियर फ्रेंड अगर एग्जाम में अगर पूछता है कि गोंड जनजाति के इनमें से कौन से विवाह होते हैं, तो विवाह आपको याद रखना है कि गोंड जनजाति के प्रमुख विवाह होते हैं दूध लौटावा, पठोनी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह और एक लामानाई विवाह। पर्व की यदि बात करें तो बिदरी, कबीरपंथी, बकपंथी, हरियाली, नवाखानी, जवारा, मंडई और छेरता। अधिकांश सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में, सतपुड़ा वाले अधिकांश जो क्षेत्र होता है इस रीजन में अधिकांश, और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर जो है गोंड जनजाति का निवास होता है। तो अधिकांश तो जो है सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में ही होता है गोंड जनजाति। तो इस जनजाति में जो है जैसे कि आपने हरियाली, जो कि अभी हाल ही में जो है बरसात के मौसम में फसल के संबंध में जो है हरियाली महोत्सव मनाया जाता है किसान भाइयों के द्वारा, हरियाली महोत्सव। नवाखानी का मतलब होता है जब की फसल जब कटने पर होती है या उसकी कटाई की जाती है तो नया जो चावल होता है तो उसको जो है वो अपने व्यंजन के रूप में उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं नवाखानी। जवारा का मतलब होता है कि देवी देवताओं को स्तुति करते हुए वो जवारा करते हैं। मंडई, मंडई आपको पता है कि मंडई का कार्यक्रम जो है गाँव और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किया जाता है। तो ये जो इसके जो है प्रमुख जो है पर्व होते हैं। किस जनजाति के पर्व होते हैं तो याद रखना आपको कि गोंड जनजाति के पर्व होते हैं। उसके अगर हम बात करें कि इस जनजाति का प्रमुख जो भोजन कौन सा है, तो इस जनजाति का प्रमुख प्रिय भोजन कौन सा है। प्रिय भोजन भी एग्जाम में अधिकांश बार पूछे या ना पूछे पर आपको याद होना चाहिए डियर फ्रेंड कि मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रिय भोजन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए पेज। पेज आपने पिए होंगे। दरअसल पेज क्या होता है आपको मैं बता दूं कि पेज जो है आदि जनजातियाँ बोले जाए या ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश जो है घरों में आपको जो है गर्मी के दिनों में पेज आपको पीने को मिलेगी। दरअसल पेज एक क्या होता है कि एक प्रकार से सूप जिसको आप बोल सकते हैं, तो सूप के समान ही पेज जो रहती है। पेज में जो है आटे का प्रयोग किया जाता है, चावल के आटे का अधिकांश प्रयोग किया जाता है और उससे जो है पेज बनाई जाती है। तो यह गर्मी में काफ़ी राहत
देने का काम करती है पेज। तो ये जो है इनका प्रिय भोजन है। कौन सी जनजाति का प्रिय भोजन है? तो याद रखना है कि गोंड जनजाति का प्रिय भोजन है पेज। और आगे हम चर्चा करते हैं कि इस जनजाति में एक प्रथा होती है जिसको बोलते हैं घोटुल प्रथा। तो घोटुल प्रथा किस जनजाति के द्वारा अपनाया जाता है? तो ये भी याद रखना है कि घोटुल प्रथा जो होती है यह गोंड जनजाति के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख प्रथा है घोटुल प्रथा, जो कि मुड़ियाओं के समान गोंडों में भी एक घोटुल प्रथा होती है। अब गोंड जो वर्ग है ये दो रूपों में विभक्त होते हैं। जो गोंड जो जनजाति है इनके दो रूप होते हैं, एक तो प्रकार होते हैं, एक तो बोलते हैं राजगोंड में इनको जो है प्रकार में बांटा गया है राजगोंड, और एक होता है धूरगोंड। तो राजगोंड और धूरगोंड ये दो रूप में इनके जो है डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं। यानी इनके जो टाइप्स हैं, टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइप्स आपको जो देखने को मिलते हैं तो ये दो रूप में देखने को मिलेंगे। पहला तो आपको राजगोंड और दूसरा आपको धूरगोंड। तो राजगोंड क्या होते हैं और धूरगोंड क्या होते हैं, इस पर भी हम थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में मैं चर्चा कर देता हूँ। राजगोंड और धूरगोंड का मतलब होता है कि जो राजगोंड होता है यह राजकुल से माने जाते हैं, ये थोड़ी सी बड़ी जनजाति वर्ग में जाते हैं, हालांकि वो भी रहते ही गोंड हैं। पर धूरगोंड का मतलब होता है कि ये निम्न मध्यम परिवार संबंधित रहते हैं। और धूरगोंड जो है, राजगोंड मतलब अपने घर में आज काफी संपन्न होते हैं, ठीक है ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पटेली टाइप में, पटेल वर्ग के टाइप में। तो धूरगोंड उनके यहाँ पर क्या करते हैं, इन राजगोंड के यहाँ पर सेवा भक्ति भाव करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, कामकाज करते हैं और खुश होकर जो है उनको जो है अन्न पानी वगैरह, राशन वगैरह ये जो है राजगोंड वगैरह दे देते हैं। तो इनको सबसे सर्वोपरि रखा गया है गोंड जनजाति में, राजगोंड को, और धूरगोंड को निम्न वर्ग में यानी सेकेंड टाइप्स में इसको रखा गया है। तो ये तो हो गई गोंड जनजाति के प्रकार की यदि बात करें तो दो प्रकार है, एक तो राजगोंड और धूरगोंड, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ बताया था कि मंडई एक बहुत ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर जो है कार्यक्रम देखने को मिलता है। इनका एक प्रमुख पर्व है कौन सी जनजाति का, तो ये आपको देखना है गोंड जनजाति का। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनके प्रमुख देवता कौन से होते हैं। तो ये भी अधिकांश बार सवाल आता है कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो मैं बहुत ही गहराइयों से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बारीकी से पीएससी जैसे एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल अगर आते हैं तो आप जो है आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन से होते हैं, आपने नाम सुने नहीं होंगे तो यहाँ पर सुनने मिलेगा कि इन जनजाति के प्रमुख देवता कौन से होते हैं। ये गोंड जनजाति के देवता ठीक हिंदू धर्म जातियों के अनुसार ही इनके देवी देवता होते हैं। जैसे कि इनके आपने देखे होंगे ठाकुर देव, ठाकुर देव इस जनजाति के ही प्रमुख है। दूल्हा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है, ठीक है ना। माताबाई, माताबाई भी जो है इनकी एक देवी है, ठीक है ना। उसके बाद बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर भी इनके एक देवता होते हैं। सूरज देव, सूरज देव, सूरज देव भी होते हैं। और खैर माता, खैर माता जिसको ग्राम्य देवी के नाम से, ग्राम्या देवी के नाम से जाना जाता है, ग्राम्या देवी। तो गोंड जनजाति के प्रमुख देवता होते हैं, जैसे ठाकुर देव होते हैं, दूल्हा देव होते हैं, एक बड़ा देव होता है ना, बड़ा देव जिसको बोलते हैं बड़ा देव होता है, और माता बाई होता है, बागेश्वर होता है, सूरज देव होता है, खैर माता होती, ग्राम्य देवी। और इनका जो प्रमुख जो ये जो देवता जो निवास करते हैं वो साल वृक्ष में के नीचे में इनका अधिकांश जो है निवास क्षेत्र होता है। यानी कि ठाकुर देव, दूल्हा देव, बड़ा देव, माता बाई, बागेश्वर, सूरज देव, खैर माता, ग्राम्य देवी, ये किस वृक्ष के नीचे में अधिकांश इनका निवास स्थान होता है, तो याद रखना है कि साल वृक्ष के नीचे में इनका निवास क्षेत्र देखने को मिलता है। अब इनके नृत्य भी होते हैं। अब वो नृत्य कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं कि इन जनजाति वर्ग के प्रमुख नृत्य कौन से होते हैं। तो डियर फ्रेंड, हम नृत्य की बात करते हैं कि गोंड जनजाति के कौन कौन से प्रचलित में नृत्य समारोह है जो कि इन जनजातियों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और सुप्रसिद्ध होते हैं, मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रचलन में रहते हैं। तो आपने सुना होगा, एक तो होता है कर्मा नृत्य, बहुत ही फेमस है कर्मा, तू मेरा कर्मा, एक गाना भी है आपको पता होगा। कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, सैला नृत्य, कर्मा नृत्य है ना, भड़ोनी नृत्य, कर्मा नृत्य भी होता है इस जनजाति का, सैला नृत्य भी होता है, भड़ोनी नृत्य भी होता है ना, और सुआ होता है,
सुआ नृत्य होता है सुआ। दीवानी नाम, दीवानी का दीवानी में दीवानी एक गाना सुने होंगे, तो दीवानी इनका एक प्रमुख नृत्य होता है, ठीक है ना, ये भी एक नृत्य होता है। बिरहा एक नृत्य होता है, बिरहा एक करवहा नृत्य होता है, और अन्य और नृत्य होते हैं। ये जो प्रमुख प्रचलन में नृत्य होते हैं, यानी गोंड जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो याद रखना करवा नृत्य, सहला नृत्य, भड़ोनी नृत्य, सुवा नृत्य और दीवानी और बिरिया और करवाहा, ये प्रमुख किस जनजाति वर्ग के नृत्य हैं, तो यह गोंड जनजाति वर्ग के प्रमुख नृत्य होते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में काफी प्रचलन में होते हैं। तो यह जनजाति के प्रमुख है नृत्य। अब मुख्य रूप से याद रखिएगा कि गोंड जो जनजाति है, गोंड जो जनजाति है, यह कृषि प्रधान क्षेत्रों में भी काफी महत्व रखती है। काफी बोला चाहिए कि गोंड जनजाति क्या होते हैं, कि मैं अभी आपको बताऊंगा, इसके काफी बारे में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, और इसके बहुत डिटेल में भी चर्चा करने वाला हूं। तो गोंड जनजाति अधिकांश क्या होता है कि ये काफी मेहनती होते हैं, काफी मेहनती काम करते हैं। तो यह कृषि प्रधान कार्यों में भी बोलते हैं काफी संपन्न मान जाते हैं। तो यह झूम कृषि